वेलकम एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम लोग ने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। होप तुम लोग ने आगे के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर लिया होगा, पर फिर भी तुम्हारे सोल्यूशन के लिए मैं एक बार ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, ए तथा बी एक फर्म में साझेदार है और लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे 1 अप्रैल 2017 को सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। उस दिन का उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। यहाँ पर तो हमें पुराना अनुपात दिया हुआ है और सी को हम दे रहे हैं 1/5। अब ये बैलेंस शीट एक दी गई है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में खाली देखो, ये जो गुडविल है, ये गुडविल कौन सा है? जो गुडविल पहले से ही पुस्तक में दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे? अपलिखित कर देंगे। देखो, सी को निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया गया था। सी 40,000 पूंजी के और 15,000 ख्याति के लाएगा। ये तो चलो आता है अपने को अच्छे से। साझेदार भविष्य में लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पे मुझे फिर से क्या निकालना है? त्याग का अनुपात निकालना है। निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। निवेशों के मूल्य में मतलब अपने लिए क्या हो गया? ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपन बढ़ा देंगे। फिर है फर्नीचर में 10% का हास्य लगाया जाएगा, तो फर्नीचर पे भी डॉट लगा देंगे। एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 देने थे दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी मिल नहीं पाया, तो ये अपने डेटर्स पे डॉट लगा देंगे। फिर लेनदारों के 2,000 कम किए जाएंगे, तो लेनदार 2,000 कम कर देंगे। मरम्मत के 1,000 रुपये के बकाये बिल के लिए प्रावधान किया जाएगा, यहाँ पे अपने को अलग से करना है। निवेश पर उपार्जित ब्याज 2,000 का था, ये भी देखो यहाँ पर अलग से कोई दिया हुआ नहीं है, तो ये दोनों, ये एसेट हो गई और ये अपने लिए लायबिलिटी। साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी, इसके लिए समायोजित नकदी से किया जाएगा, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा इस बार भी हमें कैश में करना है। चलो ठीक है, अब फटाफट लेजर अकाउंट बनाओ, और कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तुम लोग खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखना कि तुम्हारा और मेरा आंसर सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर ली है, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली है, और एक एक आइटम्स हम लोग क्या करते जाएंगे? पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल जो है 5,000, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुडविल, और ये 5,000 को 3-2 के अनुपात में बांट देंगे, तो इसमें आ जाएगा 3,000 और इसमें आ जाएगा 2,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये अपनी बैलेंस शीट में लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इस पर कोई डॉट नहीं है, तो ये आ गया अपना 65,000 सीधा बाहर। फिर है फर्नीचर 15,000, इस पर डॉट है तो अंदर लिख देंगे फर्नीचर 15,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है इन्वेस्टमेंट, इस पर भी एक डॉट है तो हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक को हम लोग कहाँ लिख देंगे? बाहर, ये आ जाएगा 20,000। फिर स्टॉक के बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स है 30,000, ये हम लोग अंदर ही लिख देंगे और एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अपने लिए क्या है? एसेट पर यहाँ पर हमें क्या करना है? अंदर लिखना है, क्यों? बिकॉज इसमें हमें कुछ प्लस या फिर माइनस करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 15,000 रुपये। ये हो गया अपना एसेट साइड। फिर है कैपिटल, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल को लिख देंगे यहाँ पर वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आ रहा है 60,000 और इसमें आ रहा है 15,000। फिर अगर हमने कैपिटल से स्टार्ट किया है तो बैलेंस शीट में भी सबसे फर्स्ट पहले क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। पहले ही लिखने की हैबिट बना लो, ताकि क्या है कि बाद में फिर हम लोग भूल नहीं जाए। फिर है जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे? साझेदारों में बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 10,000, इसको 3-2 के अनुपात में बांटना है, तो ये आ जाएगा 6,000 और इसमें आ जाएगा ये 4,000। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इस पर डॉट लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कहाँ लिख देंगे? अंदर लिख देंगे और एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट। अब एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं। सी को निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया गया था। सी 40,000 पूंजी के और 15,000 ख्याति के लाएगा, तो सबसे पहले सी 40,000 पूंजी के ला रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया 40,000 कैश में ऐड कर दिया, और यहाँ पे बाई कैश ये हम लोग सी के खाते में लिख देंगे 40,000। फिर पूंजी के लिए 15,000 ला रहा है, तो वो 15,000 फिर से यहाँ पर जोड़ देंगे,
और ये 15,000 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बांट देंगे। अब ये हमें कौन सा अनुपात में बांटना है, तो हमें ये त्याग के अनुपात में बांटना है। त्याग का अनुपात हमने निकाल लिया है, तुम लोग भी देख लो, बहुत इजी है। क्या कैसे निकालते हैं, पुराना अनुपात और माइनस करेंगे नया अनुपात, तो ये अपना आ जाएगा। और त्याग का ये अनुपात इनमें क्या आया है, बराबर बराबर आया है 1 और 1। तो गुडविल को हम लोग यहाँ पे बराबर बांट देंगे। इसमें आ जाएगा 7,500 और इसमें भी आ जाएगा 7,500। ठीक है। फिर अब गुडविल के बाद क्या है, देखो, साझेदार भविष्य में लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे। तो साझेदार यहाँ पर 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमें त्याग का अनुपात वो तो हमने निकाल लिया है, और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए नया अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है। निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। देखो, इन्वेस्टमेंट अपना वैल्यू बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 20%। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्रिसिएशन, और ये 20% मतलब कितना आ जाएगा, 4,000। तो बाहर के कॉलम में आ गया ये 24,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही तो अपने लिए फ़ायदा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,000। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर में 10% का हाथ से किया जाएगा। तो ये फर्नीचर में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। हाथ से मतलब डेप्रिसिएशन 10% करना है तो कितना आ जाएगा, 1,500, और बाहर आ जाएगा 13,500। और इसका वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 1,500 रुपये। ठीक है। फिर ये आ गया। इसके बाद क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो, एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 देने थे दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मतलब एक ग्राहक जिससे फर्म को 2,000 देने थे, मतलब हमको उनसे 2,000 रुपये लेने थे, और वो क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ये बैड डेब्ट्स हो जाएगा। सीधा हमें क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स। गलती से यहाँ पे प्रोविजन मत लिख लेना। सी प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि इतने पैसे अपने और डूब सकते हैं, पर ये तो पहले से ही क्या हो गए, डूब गए अपने इतने पैसे। तो बैड डेब्ट्स हो गए अपने 2,000 के, वो हमने लिख दिया डेबिट साइड में। ठीक है। फिर लेनदारों के 2,000 कम किए जाएंगे। चलो भैया कम कर दो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिटर्न ऑफ 2,000 कम कर देंगे। तो बाहर कितना आ जाएगा, 48,000। और ये अपने लिए फ़ायदा, तो फ़ायदा हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। क्या लिख देंगे, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का फ़ायदा हुआ है, तो 2,000 का फ़ायदा हुआ है। फिर मरम्मत के 1,000 रुपये के बिल, बकाया बिल का प्रावधान किया जाए। मतलब टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, मरम्मत के बिल का प्रोविजन करना है तो टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये कितने का करना है हमें, तो 1,000 का। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,000। ये लिखने के बाद फिर और कुछ है, चेक कर लेते हैं। निवेश पर उपार्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक्रूड इंटरेस्ट अपने लिए क्या होता है, एसेट। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट, और इसका जो अमाउंट है वो है, एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, अपने एसेट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट, और ये अमाउंट आ गया अपना 2,000। ठीक है। ये लिखने के बाद साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन में अनुपात का ये करनी है अपने को, और समायोजन किस में करना है, नकद में करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कौन सा खाता बंद कर देंगे, हम लोग हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देंगे। बंद करने के देखो 4 4 8, और यही ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख देंगे 8,000, और ये यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 8,000। 8,000 में से 3 4 4.5 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 3,500। अब ये 3,500 को हम क्या करेंगे, दोनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का नाम है ए और बी। ये 3,500 को हम कौन से अनुपात में बांटेंगे, 3-2। तो 3-2 तो 5 5 7 2100 और 1,400। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आ जाएगा 2,100 और इसमें आ जाएगा 1,400। अब कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है अपना, सिर्फ पूंजी का समायोजन। तो वर्किंग नोट नंबर 2, पूंजी का समायोजन। ठीक है। थोड़ा सोचो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें किसकी पूंजी चाहिए, सी की पूंजी चाहिए। तो सी की पूंजी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40,000। फिर सी का हिस्सा,
सी को हम लोग कितना भाग दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। सी को हम दे रहे हैं 1/5। ठीक है, अगर सी को हम लोग 1/5 दे रहे हैं तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसको फर्म की कुल पूंजी। $40,000 इंटू इसके हिस्से को उल्टा कर देंगे 5/1, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या आ गई, पूरे फर्म की पूंजी आ गई। अब इसमें से हम लोग ए की पूंजी निकालेंगे और बी की पूंजी निकालेंगे। तो ये 2 लाख और इनका नया अनुपात कितना दिया हुआ है, 5-3-2। इसका मतलब ए का कितना है 5/10, तो इसकी पूंजी आ जाएगी 1 लाख। और ऐसे ही हम लोग बी की पूंजी निकाल लेंगे, 2 लाख इंटू 3/10, इसकी पूंजी आ गई 60,000। और फिर सी की पूंजी तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब आगे का जो पार्ट है वो तुम लोग करोगे। फिर से ये जो पूंजी आती है ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसके डेबिट साइड पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 60,000 और यहाँ आ जाएगा 40,000। ये लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, इस खाते को बंद करोगे। इस खाते को बंद करके जो भी डिफरेंस आएगा हमें नकद में प्लस माइनस करना है। अगर बैलेंस यहाँ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नकद में से माइनस, और अगर बैलेंस यहाँ आता है तो हम क्या करेंगे, नकद में प्लस करेंगे। नकद में प्लस माइनस करने के बाद कैपिटल यहाँ लिखना और फिर बैलेंस शीट की टोटल करना। होप तुम्हारा आंसर टैली हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो तुम्हारी भी यहाँ नज़र जा रही होगी 532 है ना, पर यहाँ तुम्हारे बुक्स में अगर देखोगे तो 523 है और यहाँ देखो क्या दिया है 532। मतलब एक ही क्वेश्चन में इतना प्रिंटिंग मिस्टेक हिंदी और इंग्लिश में। और ये तो ठीक है कि हिंदी मीडियम में ये मिस्टेक नहीं है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर बुक में क्या दिया हुआ है 523। तो कभी तुम्हारा ज़िंदगी में ये आंसर कभी तुम्हारा टैली होगा ही नहीं। तो यहाँ पर तुम लोग भी जो इंग्लिश रेफर कर रहे हो वहाँ पे लिख देना 532। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ईशु और विशु 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, चेक करते हैं उस बैलेंस शीट में क्या दिया है और क्या सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। देखो अब हमें बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये तो अपने को सब करना ही है। यहाँ पर देखते हैं, नीशु को इस दिन 1/6 भाग पर निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। नीशु 56,000 अपने हिस्से की पूंजी लाएगी। ठीक है, ये तो आता है अपने को। फिर फर्म की ख्याति 84,000 आकी गई और नीशु अपनी ख्याति का हिस्सा नकद लाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये पूरे फर्म की है, इसमें से नीशु का हिस्सा निकाल देंगे और वो नकद लाएगा। देखो अब समझना, खाली हंसने वाली बात है। नीशु यहाँ तो पूंजी लाएगी और ख्याति यहाँ वो लाएगा, पता नहीं चल रहा क्या है। देखो ठीक है, प्लांट व मशीन को 20% बढ़ा दिया जाएगा, तो प्लांटर मशीनरी पे डॉट लगा दो। देनदार सभी उत्तम है, बढ़िया बात है, उत्तम है तो फिर भी डॉट लगा देंगे, डैश करके लिखना पड़ेगा। 9,800 का दायित्व जो लेनदारों में शामिल है उसे नहीं देना पड़ेगा, बढ़िया है, लेनदारों पर डॉट लगा दो। नीशु की पूंजी के आधार पर ईशु और विशु की पूंजी का समायोजन करें तथा कमी या अधिकता को नकद से पूरा करें। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, भले यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर उसकी मार्केट प्राइस लिखी गई है और जो उसकी मार्केट प्राइस क्या है, अपनी बुक वैल्यू से भी कम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इस पर भी एक डॉट लगाना, हमेशा याद रखना। देखो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये तो हम साझेदारों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू कम होती है, अगर इसका बाजार मूल्य कम हो जाता है तो जो भी ये लॉस है वो लॉस हम इसमें से एडजस्ट करते हैं और बाकी का बचा हुआ हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभी ये मूल्य इससे भी ज़्यादा लॉस हो जाए तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो हम लोग रीवैल्यूएशन में लिखेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग ने सब देखना है आगे, और भी क्वेश्चंस आने वाला है। फिलहाल के लिए चलो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट तुम लोग भी लेजर अकाउंट बनाओ और जितने एडजस्टमेंट कर सकते हो खुद से करो। क्वेश्चन 2 के लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये हमने प्रिपेयर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उसकी हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने,
कैश एट बैंक ये दिया हुआ है 87,000, तो हम लोग सबसे फर्स्ट पहले लिख देंगे कैश एट बैंक, ये अमाउंट है 87,000। एक दो लाइनें छोड़ देंगे क्योंकि जो भी प्लस माइनस होगा वो हमें इसमें ही करना है। फिर है डेटर्स, डेटर्स पे यहाँ डॉट लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 42,000 अंदर के कॉलम में, फिर एक लाइन हम छोड़ देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी एक डॉट है, इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू है कितनी 21,000, ये हम लोग लिख देंगे अंदर, फिर एक लाइन हम छोड़ देंगे। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा हम लोग लिख देंगे बाहर, 98,000 आ गया। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, इस पर एक डॉट है तो ये हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में 70,000 और यहाँ पर हम लोग एक लाइन फिर से छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पर भी एक डॉट है तो क्रेडिटर्स को हम लोग अंदर लिख देंगे 66,000 और एक लाइन हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर है जनरल रिजर्व, तो कैपिटल सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल तो ये लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कैपिटल है 1,19,000 और इसकी है 1,12,000, ये दोनों लिख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को इनमें बांट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व, 3-2 के अनुपात में बांटना है। जनरल रिजर्व 10,000 है तो ये कितना आ जाएगा 6,000 और इसमें आ जाएगा ये 4,000। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो यहाँ पर भी एक डॉट था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये है 4,000, तो ये 4,000 को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट का ये जो पोर्शन है ये हमें कंप्लीट करना है, इसके बाद ही हमें आगे के स्टेप स्टार्ट करने हैं। नीशू को इस दिन 1/6 भाग पर निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया गया। नीशू 56,000 अपने हिस्से की पूंजी लाएगी। ठीक है, यहाँ पर 56,000 रुपये हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे और इसे हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट 56,000 रुपये, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। फर्म की ख्याति 84,000 आकी गई और नीशू अपना ख्याति का हिस्सा नकद लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 ये है फर्म की ख्याति। क्वेश्चन में हमें फर्म की ख्याति दी गई है, हम इसमें से किसका हिस्सा निकालेंगे, नीशू का हिस्सा निकालेंगे। तो फर्म की ख्याति है 84,000, इसमें से अब निकाल लेंगे हम लोग नीशू का हिस्सा। तो ये 84,000 में से नीशू को हम दे रहे हैं 1/6, तो ये आ जाएगा 84,000 को हम 6 से भाग कर देंगे, 84,000 को 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 14,000। अब ये आ रहा है ख्याति, तो यहाँ पर हम लोग 14,000 को पहले तो जोड़ देंगे, फिर 14,000 को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल। अब ये 14,000 को हमें बांटना है दोनों में, कौन सा अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। यहाँ पे नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो जो पुराना अनुपात है वही हमारा त्याग का अनुपात है। जो पुराना अनुपात कितना है, 3-2, तो ये 14,000 को हम बांट देंगे इनमें 3-2 में, तो ये आंसर आ जाएगा 8,400, तो एक आ गया और दूसरे का आ जाएगा 5600, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, गुडविल को हमने यहाँ पे बांट दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट व मशीन को 20% बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ा देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है तो हमें क्या लिखना है, एप्रिसिएशन कितना 20%, तो ये आ जाएगा 14,000 और ये बाहर हम लिख देंगे 84,000। अब 20% बढ़ा दिया तो ये तो अपना फ़ायदा हो गया, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा ये 14,000। फिर इसके बाद है देनदार सभी उत्तम है, तो हम भी उत्तम है भैया, यहाँ पर हम लोग ये माइनस कर देंगे, कुछ भी माइनस नहीं करना है, ये 42,000 यहाँ पे लिख दिया और जो प्रोविजन बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो अब अपने लिए पूरा का पूरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पर आ जाएगा ये 7,000। फिर इसके बाद है 9,800 का दायित्व जो लेनदारों में शामिल है उसे नहीं देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, तो 9,800 अपना बच गया, ये अब अपने को नहीं देना पड़ेगा, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न ऑफ। अब 66,000 में से इतने पैसे अपने बच गए तो और कितने देने हैं अपने को, 56,200, तो ये भी अपने लिए फ़ायदा हो गया, तो ये कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर बाई क्रेडिटर्स 9,800। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर निशु की पूंजी के आधार पर इशू वो सब करना है अपने को, पूंजी का समायोजन और नकद में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे,
इसको बंद करके यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे। देखो 14 और 7 21, 21 और 9 30,800, यहाँ पर भी लिख देंगे 30,800 और ये भी आ जाएगा 30,800। ये बैलेंस बच गया 30,800। ये हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कौन है, ईशु और विशु। तो ये लिख दिया मैंने ईशु, फिर ये लिख दिया हमने विशु। 30,800 को 3-2 के अनुपात में बांट देंगे। 30,800 को पहले 5 से भाग करेंगे, फिर इंटू 3 करेंगे तो 18,480 तो इसका आ रहा है, और इसका आ रहा है 12,320। यहाँ डेबिट, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,480 और ये आ जाएगा 12,320। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पूंजी का समायोजन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नया अनुपात। तो नया अनुपात हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। नया अनुपात इनका क्या आएगा, 3:2:1। अब इसके बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे, पूंजी का समायोजन हमें ये करना है, ठीक है, पूंजी का समायोजन। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें ये सब आता ही है, एक बार ये पार्ट तुम लोग खुद से करो। पूंजी का समायोजन करो, यहाँ पे तीनों की पूंजी निकालो, वो पूंजी को तुम लोग लिखोगे यहाँ पर, फिर इस खाते को बंद करना। हो सकता है बैलेंस इधर आए या फिर इधर आए। अगर यहाँ पर आएगा तो हम लोग नकद में से करेंगे माइनस, और अगर यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, नकद में करेंगे प्लस। ये प्लस और करने के बाद फिर ये कैपिटल को तुम लोग यहाँ पर लिखना, और फिर तुम लोग क्या करो, अपनी बैलेंस शीट को टैली करो और खुशियाँ मनाना, क्योंकि तुम्हारी बैलेंस शीट एक ही बार में टैली हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो ये तुम लोग करो, फिर हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।